find the equivalent capacitance when the capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, आज हम कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स चैप्टर यानी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 are connected in series. Three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. यानी कहने का मतलब हुआ कि तीन कैपेसिटर्स है। ये कैपेसिटर का सिंबल आप पहले से जान चुके हैं और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी आप जानते हैं, जो एक प्लेट का पॉजिटिव निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका निगेटिव से फर्स्ट का निगेटिव सेकंड का पॉजिटिव प्लेट, दूसरे का निगेटिव थर्ड का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसके दोनों एंड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होता है, ये हो गया V, ये हुआ 0, यानी दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होना चाहिए, V हुआ। अब क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास मान लीजिए Q चार्ज चला गया और नेगेटिव टर्मिनल के पास माइनस Q चार्ज चला गया। अब बाकी प्लेट्स के बीच जो चार्ज आता है वो इंड्यूस चार्ज होता है। ये प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस इंड्यूस हो जाएगा, ये माइनस इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर प्लस इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो गया। हमने सर्किट में प्लस क्यू दिया है, यहाँ पर माइनस क्यू दिया है, और बीच वाला चार्ज जो है ना इंड्यूस चार्ज है, यानी एडिशनल चार्ज हमने दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये जो चार्ज है ना इंड्यूस चार्ज है, इसका टोटल यदि एडिशनल चार्ज के रूप में जोड़े तो 0 हो जाएगा। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी एडिशनल चार्ज हमारा क्यू है और इस प्लेट को माइनस क्यू हमने दिया है। तो आगे क्या इसमें है, इसका कंक्लूजन है कि तीन कैपेसिटर तो हमने जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। यदि इसके जगह पर हम एक कैपेसिटर जोड़ें तो उसका कैपेसिटर को जोड़ें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। अब यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट मैंने एक और सर्किट बनाता हूँ, उसमें एक ही कैपेसिटर जोड़ते हैं, इसको CE लिखता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। बैटरी वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ तो प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। तो कहने का मतलब हुआ कि तीनों के बदले में यदि C कैपेसिटेंस हम निकाले हैं तो उसका इसके तीनों के साथ क्या रिलेशन होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। अब चलिए, अब किसी सीरीज में
किसी भी सर्किट में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं और बहुत सारा उसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एलिमेंट के बीच में। तो मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, V2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, V3 हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V हुआ। अब क्या है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना, ये जो डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से हम लिख सकते हैं V, यहाँ V अप्लाई किए हैं। अब क्या है, अब पहले से जान चुके हैं, अब क्वेश्चन को हटाते हैं ताकि हम इसका जो कैलकुलेशन है बाकी काम करें। क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब आप पहले से जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है CV रमन कौन है, इससे याद कर सकते हैं CVQ। तो हम यहाँ पर V1 की बात करेंगे तो V1 एक फार्मूला हमारे पास हो गया, इसकी मदद से V1 निकाल लेंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, हर प्लेट का चार्ज सेम होता है, पॉजिटिव निगेटिव सेम होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रखते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता था, यहाँ पर क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वहाँ पर, यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा। तो चले आगे की काम करता हूँ और V1 बराबर क्या लिखूंगा, V1 बराबर Q/C1 लिख सकता हूँ। V2 बराबर क्या लिखूंगा, Q बराबर C2 लिखूंगा। V3 बराबर क्या लिखूंगा, Q बराबर C3 लिखूंगा। अब क्या है ना, तीनों को हमको जोड़ना है, V1 V2 और V3 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या है, लिखूंगा Q/C1 Q/C2 Q/C3। चलिए यहाँ Q/C1 Q/C2 Q/C3। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर Q1 Q सब में इक्वल है, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो Q। तो आपको क्या आ जाएगा, 1/C1 1/C2 और 1/C3। ये बात हो गई। यदि आप यहाँ पर V लगा रहे हो, यहाँ पर इस कैपेसिटेंस के लिए, तो V बराबर क्या होगा, Q/CE। तो इक्वेशन 1 मानिए, इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 मानिए और इसको 3 मानिए। अब तीनों इक्वेशन को, अब फिगर को हटाता हूँ ताकि ये फिगर का कोई रोल नहीं रह गया। अब आपको कैलकुलेशन करना है तो फिगर को हटा देता हूँ और आपको कंक्लूजन दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में क्या है, V बराबर V1 V2 V3। यहाँ पर V बराबर क्या है, चलिए तो V का वैल्यू बैठाऊंगा, तो फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 है, इसको 3 1 2 एंड 3 से हमको क्या मिलता है, तो V के जगह पर रखूंगा Q/CE और 2 से रखूंगा ये, इसका वैल्यू रख देता हूँ Q 1/C1 1/C2 1/C3। अब Q काट दीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 1/C2 1/C3। आप देख रहे होंगे कि जब आप 10th क्लास में रेजिस्टेंस को जोड़ते थे सीरीज में, पैरेलल में, तो ये रिलेशन आता था। और यहाँ पर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसी के जैसा एक रिलेशन आता है। अब इसे कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल बनाने में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे के काम, इसे कुछ एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट हम निकालते हैं। अब मान लो जो C1 C2 C3 सब बराबर हो, बहुत सारा सर्किट में, बहुत सारा एक ही सर्किट में सीरीज में बहुत सारा कैपेसिटर्स को जोड़ दिए जिसका कैपेसिटेंस बराबर हो। अब क्या है ना, 1/C क्या होगा, ऐसे ऐसे मैं सब बराबर कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर को जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, n जोड़ दिया, n टाइम्स हो जाएगा।
इसका 1/c, सी क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी क्या है, तो देखिए 1/c n टाइम्स है, तो इसको n इंटू 1/c किसी कर सकते हैं, तो c का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, c बराबर हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो इसको भी कर दीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल का c/n, तो आपको बात हजम हो गई होगी। तो इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस का जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट आसानी से कैसे निकालेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर 5 को कैपेसिटेंस जोड़ दिया, 5 को कैपेसिटेंस ऐसे जोड़ दिया, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 5 को जोड़ दिया मान लेते हैं। अब सबका कैपेसिटेंस क्या है 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड ईच का है, तो क्या कीजिएगा इक्विवेलेंट निकालना होगा ना, तो क्या फॉर्मूला है C, यानी 10 माइक्रोफैराड बटा संख्या कितना है 5, तो C कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है C 10 माइक्रोफैराड का है ना सब, ये भी उतना ही का, ये भी उतना ही का, तो डायरेक्ट निकालिएगा 10 माइक्रोफैराड बटा 5 यानी 2 माइक्रोफैराड का आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अब क्या है, एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये वाला रिलेशन आता है ना, इसको हटाता हूँ, जब ये वाला रिलेशन आता है इस तरह का 1/c बराबर 1, तो ये C1 छोटा है C2 से, C2 छोटा है C3 से, तो हमारा जो CE आएगा इक्विवेलेंट वो C1 सबसे छोटा वाला से भी छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, और देख लीजिए इसको हटाता हूँ और इसको बढ़िया से आसानी से समझ लीजिए, और क्या होगा, जैसे आपने ये 2 माइक्रोफैराड का लगाया, फिर 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस को जोड़ा, फिर 4 माइक्रोफैराड का जोड़ा ना जी, इसको सीरीज में जोड़ दिया, बैटरी लगा दिया, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू हो गया, मान लीजिए ऐसे चला, ये रिजल्टेंट होगा ना CE वो 2 से भी कम होगा, लेस देन 2 माइक्रोफैराड। आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। अब जब देखिए निकालना चाहूँगा तो कैसे निकाल दूंगा, डायरेक्ट आपको मन में आ जाएगा, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2 से भी, जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। तो देखिए अब कैसे करता हूँ, अब C निकालिएगा, तो 1/2 1/3 1/4, LCM 12 होगा, तो सबको 12 बनाइए, तो ये क्या कीजिएगा 6/12, ये 4/12, ये 3/12, यानी सब में हम सबको डिनोमिनेटर को सेम किया, इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से किया, इसमें 3 से किया। अब क्या है इसका रिलेशन 6 4 10 3 13/12, 13 बटा हमारा 1/c आ गया। अब C निकालेंगे तो 12/13। अब देखिए 1 माइक्रोफैराड से भी कम आ रहा है, जबकि हमारा सीरीज में 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड है। तो आप इतना एस्टिमेट कर सकते हो कि जितना तीनों को हम सीरीज में जोड़े हैं तो हमारा इक्विवेलेंट जो होगा तो तीनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा होगा। और इस पर सीरीज में तो क्वेश्चन बनाना, पैरेलल में क्वेश्चन बनाना, इस फॉर्मूला को आपको मालूम रखना है, 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3। यदि कितना भी कैपेसिटेंस डिफरेंट दिया हो तो आप 1/c के करके अलग अलग करके आपको एडिशन तो आता है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला टर्म टॉप आपका जो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे और निकाल पाएंगे, और एग्जाम में इसको आसानी से इस तरह का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना पाएंगे। मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।